देखिए, उनका अधिकार है। ये यदि उनको ऐसा लग रहा है कि तहसील में कुछ ऐसा करप्शन व्याप्त है, तो वो एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारी जिलाधिकारी महोदया हमेशा जनसुनवाई में उपस्थित रहती हैं। तो उनसे जाके आप लिखा-पढ़ी में अपनी बात कह सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को किसी का गलत साथ मिला हुआ है, जो है निष्पक्ष कार्रवाई होती है। परंतु तहसील में आकर जन सुनवाई चल रही है, मुझे 10 मामले विभागों के देखने हैं, मीटिंग चल रही है। आप तहसील में आके इस तहसील का माहौल खराब नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है और ये गलत है। इसी के द्वारा मैं खुद यहाँ पर उपस्थित थी। अमूल के द्वारा ये रणनीति लगाई जाती है कि हम तहसील में माहौल खराब करके और चले जाएंगे और मेंटल टॉर्चर कर देंगे अधिकारी को, तो वो कहीं ना कहीं सरेंडर हो जाएगा। मुझे आज ये बातें खुल के इसलिए बोलनी पड़ रही हैं बिकॉज लिमिट्स हैव बीन क्रॉस्ड। और आप तहसील में आके, तहसील हमारा प्रशासनिक लोकतंत्र जो है, हम उसमें काम करते हैं। शासन के जो मंतव्य है, हम उस चीज को धरातल पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। यदि उनको मुझसे, तहसील के किसी अधिकारी से, कर्मचारी से कोई समस्या है, उनके पास कलम की ताकत है, वो लिख पढ़ के जिस भी अथॉरिटी को अवगत कराना चाहते हैं कराएं और कार्रवाई भी करवाएं, यदि वो बातें सही पाई जाती हैं तो। किंतु तहसील का माहौल आए दिन खराब करना और ये धन्यवादी करना, नारेबाजी करना फॉर नो रीजन, ये मैं खुला ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ कि आप इन लोग से बोलिए कि आपने तहसील के खिलाफ आज तक मेरे कार्यकाल में जितने आपने प्रस्ताव दिए, जरूर की कॉपी दिखाई है। कॉपी एकदम हम हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बाध्य हैं कि ये लोग अपना प्रस्ताव नहीं कर सकते हैं। परंतु इनके द्वारा आए दिन प्रस्ताव देकर कोर्ट का संचालन है उसको बाधित किया जाता है और जनमानस में एक गलत मैसेज भी दिया जाता है अधिकारी के प्रति, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बिकॉज अधिकारी कभी मना नहीं करता है कोर्ट करने से, जनमानस को प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए मेरे द्वारा भी अभी निर्णय लिया जाएगा कि बहुत जल्द मैं गांव का रोस्टर लगा के वहां पर सुनवाई करूंगी और तहसील में भी कोर्ट का संचालन किया जाएगा। उनका कहना है कि आप कोर्ट पर नहीं बैठती, कई मामले पेंडिंग पड़े हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात आज कह रही हूँ कि मेरे कार्यकाल में नॉट इवन अ सिंगल डे हैज पास जब मैंने अपने मुंह से कहीं पर भी बोला हो कि मैं कोर्ट पर नहीं बैठूंगी। इनके द्वारा लिखे गए प्रस्ताव की कॉपी हमारे यहाँ संकलित है, सेपरेट फाइल्स हैं जो मैं दिखा सकती हूँ। इनके द्वारा रोज रोज अधिकारियों को प्रताड़ित करने के लिए, गलत तरीके से अपने ऑर्डर्स कराने के लिए दबाव बनाया जाता है, जो कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने एक बात कही कि अड्डा बना देते हैं, तो गलत तरीकों से पैरवी करने का, अधिकारी को मेंटली टॉर्चर करने का, अपने व्यक्तिगत मामलों में अधिकारी पे प्रेशर करने का, चाहे वो किसी भी स्तर के हों। आए दिन की शिकायतें मिलती हैं, उसको हम लोग मैनेज कराते हैं कि नहीं भाई, सबका किसी का अहित ना हो, वो सब मैनेज होता है। किंतु अगर आप अपनी हदें पार करेंगे तो हम सभी सरकारी कार्मिक हैं और हर चीज की एक लिमिट होती है और आपको मतलब कोऑपरेट करना चाहिए। आपके मामले हम सुनते हैं, कहीं ना कहीं आप और हम दोनों ही लोग, हम लोग जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, उनके मुकदमे देखते हैं। तो ये कोई हमारे घर के मुकदमे नहीं है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए ये सब सुन रहे हैं और धरना प्रदर्शन झेल रहे हैं। और हमारे पर गलत इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि हम काम नहीं कर रहे हैं या हम कोर्ट में नहीं बैठ रहे हैं। मेरे पास एक दिन प्रस्ताव की एक कॉपी है जहां इन लोगों ने हमारे कोर्ट में गाली गलौज करके और कोर्ट में संचालन होने से मनाही की है और पूरा इनका गुट इकट्ठा हो जा रहा है। आज मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मैं यहाँ पर बैठ के ये सब बातें कर रही हूँ, क्योंकि ये सब बातें नहीं होनी चाहिए थी, किंतु इसने काफी असहज स्थिति पैदा कर दी है तहसील प्रशासन के लिए और जिला प्रशासन के लिए। मैम, जिस तरीके से बार और बेंच में आए दिन तकरार होती है, इससे न्यायिक कार्य भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसको कैसे मैनेज करेंगी? उसको मैनेज करने के लिए हमने फिर रणनीति बनाई है। हम गांव का विलेज वाइज रोस्टर बनाएंगे और जो भी हमारे मुकदमे पेंडिंग है, काफी मुकदमों का हमने निस्तारण कर भी दिया है और जो मुकदमे लंबित पड़े हैं उनका भी रोस्टर बना के, और अब मैं हमारे जिलाधिकारी महोदया से और पुलिस अधीक्षक महोदय से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें वो जो नेसेसरी हेल्प है वो करेंगे और कोर्ट का संचालन होगा। बिकॉज कोर्ट का संचालन करने से हमें हाई कोर्ट ने भी पूरी छूट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कि ये उनकी प्रॉपर एक रूलिंग दी है कि स्ट्राइक्स जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये बाध्य नहीं है, तो इसके लिए जल्द ही कार्रवाई होगी। जिस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं अधिवक्ता संघ के द्वारा, तो उन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा है कि आप यदि उनके पास कोई भी ऐसा मामला, कोई प्रकरण, कोई केस ऐसा हो जहां उनको लगा हो कि ऐसा कुछ हुआ है जो वो शिकायत करना चाहते हैं या बहुत ही ऐसा करप्ट कोई ऐसी कार्रवाई हुई है, तो वो बता रहे हैं। वो क्यों? मैंने उनको अभी से नहीं, मैं पहले से ही कह रही हूँ कि आप लिखकर बताइए, लिखा पढ़ी में दीजिए। तो लिखा पढ़ी में नहीं दिया जा रहा है, जबकि मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ कि मैं ऐसे 20 प्रकरण छाट के दे सकती हूँ जहां गलत तरीके से गलत पैरवी की जा रही है और अधिकारी को प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी अब सहनीय नहीं होगा। एक आरोप और लग रहा है कि सरकारी कर्मचारियों स्वयं कार्य न करके प्राइवेट कर्मचारियों को रखते, निजी कर्मचारी के द्वारा कार्य करवा इस तरह का। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि संविदा पे कुछ लोग लगे हैं तो वो अलग अलग पटल पे लगे हुए हैं और वो सरकारी काम बिल्कुल बाधित नहीं करते हैं, ये बात गलत है। हाँ, नहीं।